हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं शुगर सेक्टर की कंपनी के एक शेयर के बारे में, जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दौड़ रहा है, जिसने अपने निवेशकों को माला माल कर दिया है। तो ऐसी ही कंपनी के शेयर की अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है, ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद ही ले सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जिस कंपनी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उस कंपनी ने पिछले 10 सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं, सबसे पहले उसकी डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। 142 रुपए 10 पैसे पर इसका एक शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। कंपनी का नाम अभी यहां मैंने छुपाया हुआ है। और फ्रेंड्स, आज की डेट भी मैं आपको बता देता हूं। आज डेट है 7 मार्च 2019 और थर्सडे का दिन है। अभी मार्केट चालू है, 10:43 हो रहे हैं और 55 पैसे की तेजी अभी इसमें आज के दिन देखने को मिल रही है। तो वन डे के रिटर्न देख लेते हैं। वन डे में जो इसने रिटर्न निकाल करके दिए हैं, 0.39% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। बात करें वन वीक के रिटर्न की, 8.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाले हैं वन वीक में। बात कर लेते हैं वन मंथ के रिटर्न की, तो वन मंथ के रिटर्न आप यहां देख सकते हैं 33.5% के पॉजिटिव रिटर्न। लोग 2 से 3 सालों में उम्मीद करते हैं 33.5% के रिटर्न की, लेकिन आप देख सकते हैं इस कंपनी ने केवल और केवल एक महीने के अंदर 33.5% से भी ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। बात करें ईयर टू डेट की, ईयर टू डेट का मतलब क्या हो गया? ईयर टू डेट का मतलब हो गया यहां 2019-19 की बात कर रहे हैं, तो 2019-19 में इसने 39.5% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। बात करें वन ईयर के रिटर्न की, तो वन ईयर के रिटर्न आप यहां देख सकते हैं 47.5% के पॉजिटिव रिटर्न वन ईयर में। 3 ईयर के रिटर्न देखे 53% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए पिछले 3 सालों में। 5 सालों के रिटर्न आप देख सकते हैं 190% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। और बात करें 10 सालों के रिटर्न की, तो 223% के पॉजिटिव रिटर्न इसने 10 सालों के अंदर निकाल करके दिए हैं। तो बहुत ही शानदार रिटर्न इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को यहां निकाल करके दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो अपन ने बात कर ली इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उनके बारे में। अब इस कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, इसके जो अभी थोड़े दिन पहले Q3 के नतीजे आए थे, उनको और चेक करते हैं और उनमें देखते हैं कि कितना क्या दम है। तो चलते हैं सीधे ही कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की ओर। फ्रेंड्स, कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिटेल है वो मैंने आपके सामने लगा दी है। इस पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिसंबर 2018 वाली आपको डिटेल दिखाई दे रही है, ये है इसके Q3 के नतीजे, ठीक है। और ये सितंबर 2018 वाली जो डिटेल दे रखी है, ये है इसके Q2 के नतीजे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 वाले हैं। तो Q3 के नतीजों को अपन कंपेयर करने वाले हैं Q2 से। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी की सेल्स। सितंबर 18 के अंदर कंपनी की सेल्स थी 1015 करोड़ के आसपास की। दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में घट करके रह गई है यहां 940 करोड़ के आसपास की। 7.5% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है नेट सेल्स के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, जिसको अपन पीबीडीआईटी बोलते हैं। अदर इनकम जो होती है कंपनी को, वो यहां से होती है। सितंबर 18 के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 141 करोड़ के आसपास का। दिसंबर 18 में बढ़ करके हो गया 160 करोड़ का। 13.5% का जंप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। इंटरेस्ट पर भी बात करते हैं। कंपनी ने जो ब्याज चुकाया था सितंबर 18 वाले क्वार्टर में, वो चुकाया था 8.34 करोड़ का। दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में जो इन्होंने ब्याज चुकाया वो 2.32 का, मतलब यहां इन्होंने कम ब्याज पे किया है। तो इनकी जो लायबिलिटीज वगैरह है वो यहां कम हुई है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो ब्याज है वो यहां कम पे किया है, 2.32 का ही पे किया है यहां दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में, जबकि इन्होंने सितंबर 18 वाले क्वार्टर में 8.34 करोड़ का पे किया था। तो यहां स्थिति सुधरती हुई। नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं, तो सितंबर 18 वाले क्वार्टर में इस कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 90 करोड़ से भी ज्यादा का। दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में बढ़कर के हो गया 120 करोड़ के आसपास का। 32.5% का आसपास का उछाल दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं। सितंबर 18 वाले क्वार्टर में मार्जिन था 14% के आसपास
आसपास का, दिसंबर 18 में बढ़ करके हो गया 17% का। तो 3% से भी ज्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। फ्रेंड्स ये तो अपन ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इसके नतीजों की डिटेल चेक करी है। आप इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर भी नतीजे चेक कर सकते हैं। आपको ऐसे ही लगातार तेजी बनती हुई दिखाई देगी। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजे ही नहीं, आप इसके 10-12 क्वार्टर, जो पिछले 10-12 क्वार्टर बीते हैं उनको उठा करके देख सकते हैं। आपको लगातार इसमें तेजी बनती हुई नजर आएगी। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है बहुत ही शानदार है। कंपनी ने जो क्वार्टर 3 के नतीजे पेश किए हैं बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपन ने चेक कर लिए। अब जो कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल है वो और चेक करते हैं। फ्रेंड्स कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में। प्राइस अर्निंग रेशियो होता क्या है? जब अपन शेयर प्राइस के अंदर भाग देते हैं किसका? ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर का। जब शेयर प्राइस को अपन डिवाइड करेंगे ईपीएस से तो जो रिजल्ट निकल करके आता है उसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। और इस कंपनी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वह 13.35 का, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी नजर के अंदर अगर किसी कंपनी का 10 से 15 के बीच में अगर पी रेशियो है वो कंपनी बहुत ही शानदार है। उस कंपनी का जो पी रेशियो है बहुत ही जबरदस्त है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू है इस कंपनी का, आप देख सकते हैं 1.85 का। ईबीआईटी की अगर बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है इसका 10.04 का। ईबिटा देख लीजिए आप, ईबिटा है 7.77 का। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 1.83। अगर सेल्स रेशियो की बात करते हैं तो 0.82 का है। पीजी रेशियो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो यहां नहीं दे रखा है। डिविडेंड यील्ड की बात कर लेते हैं। डिविडेंड यील्ड आप यहां देख सकते हैं 1.77% का है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15.45% का, बहुत ही जबरदस्त। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर अपन बात करें 13.84 का। कंपनी का वैल्यूएशन है बहुत ही शानदार है। अब अपन बात करते हैं ये जो प्राइस है 142 रुपए 25 पैसे का, ये कौन से कैटेगरी के अंदर आ रहा है? इस इंडिकेटर के अंदर, जिस इंडिकेटर पर मैं बात कर रहा हूं उस इंडिकेटर के अंदर ये जो प्राइस है इसका वो अट्रैक्टिव कैटेगरी के अंदर दिखा रखा है। मतलब ये इंडिकेटर ये बोल रहा है कि अगर ये प्राइस, इस कंपनी का जो प्राइस है 66 रुपए से लेकर के 207 रुपए के बीच में ट्रेड होगा तो ये अट्रैक्टिव कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। वेरी अट्रैक्टिव कब होता? जब यह एक 65 रुपए से नीचे ट्रेड हो रहा होता। लेकिन अभी ये 142 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, इसलिए ये अट्रैक्टिव कैटेगरी के अंदर आ रहा है। अगर ये 208 रुपए से 373 रुपए के बीच में ट्रेड होगा तो ये फेयर कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। एक्सपेंसिव कब होगा? जब 375 रुपए से 455 रुपए के बीच में ट्रेड हो रहा होगा। और वेरी एक्सपेंसिव माना जाएगा जब ये 457 रुपए से ऊपर ट्रेड होगा। तो अभी इसका जो प्राइस है वो अट्रैक्टिव कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो फ्रेंड्स कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल अपन ने चेक कर ली है। बहुत ही शानदार वैल्यूएशन इस कंपनी का अपन को नजर आ रहा है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल और चेक करते हैं। फ्रेंड्स कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल भी यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। नाम अभी मैंने यहां छुपाया हुआ है, नाम अभी छुपा रखा है, बहुत ही जल्द आपके सामने रखूंगा। पहले अपन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल और चेक करते हैं। इसके अंदर प्रमोटर्स ने जो पैसा लगा रखा है वो आप देख सकते हैं 41% की शेयर होल्डिंग बना रखी है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा लगा रखा है वो प्रमोटर्स ने लगा रखा है। तो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स। उसके बाद में अपन बात करें नॉन इंस्टीट्यूशंस की, तो नॉन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ 36.49% की शेयर होल्डिंग बना रखी है। एफआईआई की बात करते हैं 17.55% की शेयर होल्डिंग बना रखी है। और टोटल यहां 97 एफआईआई ने अपना पैसा लगाया हुआ है। इनकी परसेंटेज में होल्डिंग 17.55% की है। इंश्योरेंस ने भी यहां पैसा लगा रखा है, 2.82% की शेयर होल्डिंग है इंश्योरेंस के पास में। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.41% की शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास में। और म्यूचुअल फंड की 4 स्कीमों ने इस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाया हुआ है। और टोटल परसेंटेज में जो होल्डिंग है 1.41% की है। और डीआईआई का भी यहां छोटा सा भाग नजर आ रहा है 0.75% का। तो फ्रेंड्स यहां कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अपन ने डिटेल चेक कर ली। पॉजिटिव पॉइंट ये वाला कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने एक शेयर भी गिरवी नहीं रख रखा है, बहुत अच्छी बात है। अब अपन बात करें इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बारे में तो 27% की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत ही जबरदस्त है। अब मैं आपके सामने कंपनी की डिटेल रखता हूं, कंपनी का नाम आपके सामने रखता हूं, कंपनी क्या करती है और सेक्टर का तो आपको पता ही है, शुगर सेक्टर की कंपनी की अपन बात कर रहे हैं। तो कंपनी की सारी डिटेल मैं आपके सामने लगा देता हूं। फ्रेंड्स कंपनी का सीवी यहां मैंने आपके सामने लगा दिया है। और जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी का नाम भी आपके सामने आ चुका है। बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड की मैं बात कर रहा था। और बहुत से लोगों ने यह पहले से नाम सुन रखा है, बहुत से लोग इस कंपनी के बारे में पहले से जानते हैं। बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड शुगर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो शुगर मैन्युफैक्चर करने वाली यह इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अपनी इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है। शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। 14 जुलाई
जुलाई 1975 से यह कंपनी लगातार मार्केट में काम कर रही है। बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो स्मॉल कैप कंपनी है, 3255 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी ने यहां डिविडेंड पे किया था 9 अगस्त 2017 को ₹2.50 पर शेयर के हिसाब से, तो डिविडेंड पे इन्होंने अच्छा पे किया है। तो ये कंपनी की डिटेल यहां मैंने आपके सामने रख दी है। शुगर मैन्युफैक्चर करने वाली ये कंपनी है। तो फ्रेंड्स कंपनी की डिटेल अपन ने चेक कर ली। अब इस कंपनी का जो एनएससी पे कारोबार चल रहा है उसकी डिटेल और चेक करते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको लेके आया हूं एनएससी की वेबसाइट पर और यहां बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के आज के कारोबार की डिटेल मैंने आपके सामने लगा दी है। फ्रेंड्स आज डेट है 7 मार्च 2019 और थर्सडे का दिन है और आप देख सकते हैं वीडियो बनाते बनाते इसमें यहां 3-3.5 रुपए की गिरावट आ चुकी है। पर जितनी ज्यादा गिरावट आएगी उतना ही अपने लिए अच्छा है, अपने पास अपॉर्चुनिटी होगी माल उठाने की। फ्रेंड्स बहुत अच्छी कंपनी, आप देख सकते हैं 132 रुपए 10 पैसे तक ये जाकर के आया है। आज का लो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां 132 रुपए 10 पैसे का बना है। फिर भी लोग इसमें लगातार माल उठा रहे हैं और इसने वापस हाई बनाया है 138 रुपए के आसपास का। तो जितना ज्यादा गिरेगा उतना ही अपने पास तो माल उठाने का अच्छा मौका रहेगा। आप देख सकते हैं इसका हाई आज का 143 रुपए 85 पैसे का बनाया है और जो इसका 52 वीक का हाई है वो आप चेक कर सकते हैं यहां 6 मार्च 2019 यानी कि कल ही बनाया है 144 रुपए 10 पैसे का। तो अपने 52 वीक हाई के आसपास से ट्रेड हो रहा है। 52 वीक का लो आप चेक कीजिए 16 मई 2018 को, लगभग एक साल पहले ही बनाया 58 रुपए 70 पैसे का। ठीक है, तो 58 रुपए 70 पैसे से यह लगातार दौड़ रहा है और आप देख सकते हैं हाई इसने कल बनाया है 144 रुपए 10 पैसे का। ऑर्डर बुक आप चेक कर लीजिए, इसकी बाइंग क्वांटिटी अभी लगी हुई है 3,28,937 और सेलिंग क्वांटिटी की अगर अपन बात करें तो सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है यहां 7,44,749। तो बाइंग क्वांटिटी से डबल यहां सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है। प्रेशर आता हुआ इस पर दिख रहा है, लोग इसमें जो निवेशक हैं वो यहां से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लॉन्ग टर्म के अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा ये कंपनी कमा करके देगी। तो यहां माल उठाने का बहुत अच्छा मौका, अगर ये जितना नीचे जाएगा उतना ही अपने फायदा है। ओपन ये हुआ था आज 142 रुपए 40 पैसे पर, प्रीवियस क्लोज आप यहां देख सकते हैं इसका 141 रुपए 55 पैसे का है। कल की क्लोजिंग है 141 रुपए 55 पैसे की, आज का हाई बनाया 143 रुपए 85 पैसे का, अभी ट्रेड हो रहा है 137 रुपए 95 पैसे के आसपास। अभी की अपन बात करें यहां क्वांटिटी जो टोटल ट्रेड हो चुकी है वो आप देख सकते हैं 11:32 अभी हो रहे हैं और 11:32 जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है वो है 19,26,421। डिलीवरी पोजीशन आप यहां चेक कर सकते हैं, क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 11 बजे तक 12,09,362 और उसमें से जो डिलीवरी उठी है 6,95,610। मतलब लोग अभी भी इसमें माल उठा रहे हैं। आधे से भी ज्यादा यहां डिलीवरी देखने को मिल रही है, 57.52% की डिलीवरी यहां 11 बजे तक दिखाई दे रही है। अभी टाइम हो रहा है 11:33 और अभी तक जो टोटल यहां क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है वो आपने यहां देख ली 19,26,421। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त कारोबार होता हुआ इसमें नजर आ रहा है और आज के दिन इसमें यहां 9 से 10 रुपए का मोमेंटम देखने को मिला है। यह अपन ने बात कर ली एनएसए पे होने वाले इसके कारोबार के बारे में। अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके चार्ट की तरफ। इसके चार्ट को और देखते हैं, थोड़ा समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड का चार्ट यहां मैंने आपके सामने लगा दिया है और बहुत कम चार्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिस पर लगातार आपको तेजी दिखाई दे। आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल बनी थी ये बनी थी 28 जनवरी 2019 को और 98 रुपए 10 पैसे का इसने लो बनाया था। उसके बाद से इसमें लगातार तेजी बनी हुई है और इसने हाई बनाया है यहां, ये वाली आप जो कैंडल देख पा रहे हैं ये कल की कैंडल है और कल के दिन इसने हाई बनाया है 144 रुपए 10 पैसे का, जो कि इसका 52 वीक का हाई है। तो लगातार तेजी इसमें बनती हुई नजर आ रही है। ये वाली कैंडल आज के कारोबार की कैंडल है 7 मार्च 2019 की और आज के दिन इसने हाई बनाया था 143 रुपए 85 पैसे का और अभी यह 140 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। फ्रेंड्स आरएसआई की भी अपन बात कर लेते हैं। आज का जो आरएसआई है इसका 85 का है, 85.14 का है। तो लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको इससे दूर रहना चाहिए, इस शेयर से दूर रहना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को, जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, केवल उन्हीं निवेशकों के लिए यह शेयर है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको इस शेयर से या इस कंपनी से बच करके रहना है, उनको इस शेयर में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको हर गिरावट में यहां से खरीदारी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी, अपनी इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे हैं, कंपनी ने जो रिटर्न निकाल करके दिए अपने
इन्वेस्टर को वो भी बहुत ही शानदार है। तो कंपनी के बिजनेस में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो आप बेझिझक इस कंपनी के अंदर यहां पैसा लगा सकते हैं अगर आप लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि का मतलब हो गया 4 से 5 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां से इसमें वापस से लगातार तेजी बनती हुई नजर आ रही है और लगातार ऊपर की साइड में ये दौड़ रहा है। तो फ्रेंड्स ये अपन ने बात कर ली इस कंपनी के चार्ट के बारे में, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी मैंने आपको बता दिया है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो 4 से 5 साल के लिए इस कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, वो अपना पैसा इस कंपनी में लगा सकते हैं। हर गिरावट में यहां आपको खरीदारी करने का मौका मिलेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी आपको खुद से इस कंपनी पर स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी है। उसके बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। मेरा वीडियो देख के आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा यहां से बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।